सकते हैं महू घाट चौराहे पर लोग स्वयं पन्नी कागज जला करके और अपना हाथ गर्म करने का काम कर रहे हैं, ठंडक से राहत लेने का काम कर रहे हैं। बढ़ते ठंडक में भले ही तापमान कम हो गया है, लेकिन नगर पंचायत चुनाव का तापमान दिन ब दिन हाई होता चला जा रहा है। हर व्यक्ति अपने अपने समीकरण में लगा हुआ है कि कैसे वो नगर पंचायत का टिकट पाएगा, कैसे वो सभासद का टिकट पाएगा, कैसे वो अध्यक्ष पद का टिकट पाएगा। इस पार्टी से नहीं टिकट पाएगा तो फिर किस पार्टी से चुनाव लड़ेगा, निर्दल लड़ेगा, किस वार्ड से लड़ेगा, आरक्षण में कहां किस कोटे का सीट होगा, इसको लेकर के तो माथा पच्ची जारी है। यहां तक कि कुछ लोग गांव गली जाकर के आज ही जनता जनार्दन के मत्था टेकने में लगे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल कि हरैया की बुनियादी सुविधाओं को लेकर न अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले लोगों में, न सभासद पद का चुनाव लड़ने वाले लोगों को के अंदर कोई उसके प्रति जिज्ञासा नहीं है, समस्या समाधान की जरा सी इच्छा शक्ति नहीं है। फलतः नगर पंचायत में सम्मिलित महू घाट जैसे तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शासन के निर्देश के बावजूद, चाहे वो मुख्यमंत्री महोदय का आदेश हो, जिला अधिकारी महोदय का आदेश हो, उप जिलाधिकारी महोदय का आदेश हो, अलाव की व्यवस्था नहीं है। महू घाट चौराहे पर तो लोग कागज और पन्नी जला करके इस कड़ाके ठंडक में अपने आप को ठंडक से बचाने का काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, लोगों की माने तो झाड़ू तक लगाने का काम इस चौराहे पर नहीं होता। बहरहाल ये शासन प्रशासन की भी कमी नहीं है, कहीं भ्रष्टाचार हो या कहीं व्यवस्था का ना होना हो। इस पे आवाज तो निरंतर हम उठाते ही रहे हैं, लोगों के इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास करते रहे हैं। लेकिन इसके पीछे आम जनता जो समस्याओं से जूझ रही है वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि चुनाव में हम सब कुछ भूल करके सिर्फ त्वरित लाभ पर, पार्टी के आधार पर, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, संसाधन के आधार पर मतदान करने का काम करते हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं महू घाट चौराहे पर बसे वहां के दुकानदार और निवासी शासन प्रशासन की इस लापरवाही को लेकर। नगर पंचायत हरैया के महू घाट चौराहे पर जहां भीषण ठंड को देखते हुए शासन प्रशासन का यह निर्देश है कि सभी प्रमुख चौराहों पर, सभी सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था किया जाए। वहीं पर आप देख सकते हैं महू घाट चौराहे पर लोग स्वयं पन्नी कागज जला करके और अपना हाथ गर्म करने का काम कर रहे हैं, ठंडक से राहत लेने का काम कर रहे हैं। नगर पंचायत या प्रशासन के तरफ से कोई तैयारी नहीं की गई है। आइए हम बात करते हैं लोगों से। चाचा जी, आप यहाँ दुकान करते हैं कि यहाँ सामान खरीदने आए हैं? सामान खरीदने आए हैं। किस गांव पे है आपका घर? यही गांव का है। यहीं के आप महू घाट के रहने वाले? तो यहाँ पर किसी दिन अलाव की व्यवस्था नहीं होती है? नहीं हो रही है। आप लोग स्वयं अलाव की व्यवस्था करते हैं? आपके यहाँ तो सब्जी की दुकान है, क्या नाम है? श्याम गुप्ता। अलाव की व्यवस्था नहीं होती है यहाँ पर? नहीं होता। कभी आप लोगों ने मांग भी नहीं किया? मांग होता है मगर सुनता कौन है? मगर सुनते नहीं, कोई नहीं सुनता है। महू घाट चौराहे को इनको नहीं लगता कि ये नगर पंचायत? नहीं नहीं नहीं, बस खाली झाड़ू नहीं लगता है। यहाँ क्या नहीं होता? झाड़ू नहीं लगता है। वो लोग झाड़ू लगाने, अब झाड़ू ही नहीं लगता। झाड़ू नहीं लगता है। और वहाँ का चला वहाँ खड़ा रहता है, हम लोग बात है और कुछ नहीं। चाचा, यहाँ आपका दुकान लगता है क्या? तो यहाँ पर अलाव व्यवस्था नहीं होता है? कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। आप देख सकते हैं नगर पंचायत हरैया का यह सीमा है जहाँ पर ग्राम पंचायतों तक में अलाव जलाने के लिए शासन का निर्देश है, नगर पंचायत में अलाव का अभाव है। जबकि इस कड़कड़ाती ठंडक में आज कहीं न कहीं बाजार का तापमान पूर्णतः गिर चुका है, ग्राहकों की कमी है, दुकानदार इधर उधर सर्द से निपटने हेतु स्वयं अलाव की व्यवस्था कर रखे हैं। यार जी, आप ये बताइए कि सीधा मुख्यमंत्री का निर्देश है कि सभी प्रमुख चौराहों पर और सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की जाए, और यहाँ आप देख रहे हैं कि इतने प्रमुख चौराहे पर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो है
सरकार और इसको संज्ञान लेना चाहिए सबको, जलवाना चाहिए हर जगह। आप लोगों को भी तो आवाज उठाना चाहिए। निश्चित रूप से उठाते हैं, और जो है अब ठंड बढ़ी है तो अब यही इसकी जरूरत कल से चालू हो गई है। कल से नहीं, एक सप्ताह हो गया शासन को निर्देशित किए हुए। जी। और आज जबकि भीषण ठंडक है तब भी अलाव की व्यवस्था नहीं हुई। जी, तो नहीं तो इसको लिए तो आवाज उठाना आपके लिए जनहित में बहुत ही वो है। हम